अटूट बंधन, एक माँ का प्यार जो मौत के उस पार भी पहुंचता है। कुछ रिश्ते खून से भी गहरे होते हैं, जो जिंदगी और मौत की सीमाओं से परे हैं। कहते हैं माँ का प्यार एक ऐसा ही बंधन है जो मौत के बाद भी नहीं टूटता। ये कहानी एक ऐसे ही बंधन की है, एक रूह कंपा देने वाली कहानी, जिसमें एक माँ का प्यार कब्र से भी परे जाकर अपने बच्चे की रक्षा करता है। ये एक ऐसा प्यार है जो सायों में फुसफुसाता है, अपनी अलौकिक छुअन से दिल को ठंडा कर देता है और हमें याद दिलाता है कि कुछ गुनाह माफ नहीं किए जा सकते, मृत्यु के बाद भी नहीं। समृद्धि की कीमत रवि की दौलत उसके सूने दिल को छुपाती है। रवि दौलत के पीछे पागल एक आदमी था। उसकी हवेली, उसकी कामयाबी की निशानी आलीशान थी लेकिन ठंडी। ये उसकी आत्मा की तरह थी, अमीर लेकिन खाली। उसने बहुत दौलत कमाई थी, लेकिन इस चक्कर में उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया था, अपना परिवार। उसकी पत्नी, जो कभी उसकी जिंदगी की रोशनी थी, एक अचानक बीमारी से चली गई। उसका बेटा अरुण, एक 10 साल का डरपोक लड़का, उस बड़ी हवेली में एक परछाई की तरह था, उपेक्षित और भुला हुआ। रवि अपनी महत्वाकांक्षाओं में अंधा, अनजान बना रहा, अपनी दौलत बढ़ाने में इतना मग्न कि उसे अपने घर में आ रही दरारें नजर ही नहीं आई। सायों में फुसफुसाहट पुराना घर अजीब आवाजों से जाग उठता है। वो बड़ा सा पुराना घर जो कभी हंसी और गर्माहट से भरा था, अब एक भयानक खामोशी से गूंज रहा था। रात में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। खाली कमरों से धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, एक उदास आवाज में लोरी गाई जाती। दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, उनकी तेज आवाज सन्नाटे को तोड़ती। अरुण इस बेचैन करने वाले माहौल के प्रति संवेदनशील और भी ज्यादा डरने लगा। उसे एक ऐसी मौजूदगी का एहसास हुआ जो अनदेखी थी, फिर भी निश्चित रूप से वहां थी, उसे देख रही थी, उसे बुला रही थी। एक खौफनाक मौजूदगी। रवि को डर लगता है जब उसे लगता है कि वह अकेला नहीं है। पहले तो रवि ने इन अजीब घटनाओं को ज्यादा सोचने की वजह से होने वाली कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया, लेकिन ये घटनाएं और भी ज्यादा होने लगी और ज्यादा बार। उसने भी फुसफुसाहटें सुननी शुरू कर दी। अपनी आंखों के कोने से एक आकृति की झलक देखी। एक रात उसके कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, जिससे खिड़कियां बंद होने के बावजूद पर्दे जोर से हिलने लगे। एक सफेद साड़ी, उसकी दिवंगत पत्नी की पसंदीदा, एक कुर्सी पर पड़ी थी। उसका रेशमी कपड़ा ऐसे लहरा रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे सहला रहा हो। तभी उसे यह खौफनाक एहसास हुआ, वो अकेला नहीं था। रात में रहस्य उद्घाटन। भूत अपनी पहचान और अपना मकसद बताता है। एक तूफानी रात में यह तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। जैसे ही बादल गरजे और बिजली कड़की, भूत रवि के सामने प्रकट हुआ। एक अलौकिक चमक में नहाई वो वहां खड़ी थी, उसकी दिवंगत पत्नी। उसके जाने पहचाने चेहरे पर एक ऐसा दुख था जिससे उसकी रूह कांप गई। डर एक और भी ज्यादा शक्तिशाली भावना में बदल गया, अपराध बोध। रवि, उसकी आवाज एक दर्द भरी फुसफुसाहट कमरे में गूंजी। तुम हमें भूल गए, अपने लालच में डूब गए, लेकिन मैं अरुण के लिए वापस आई हूं। वो खतरे में है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा से खतरे में। पछतावे की गूंज। रवि अपने अतीत का सामना करता है, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है। भूत के शब्द रवि पर वार की तरह लगे। उसके आत्म प्रवंचना का पर्दा हट गया, जिससे उसके कर्मों की कठोर सच्चाई सामने आ गई। उसने अपने बेटे की उपेक्षित हालत, अपने अस्तित्व का खालीपन देखा। पछतावा तीखा और दर्दनाक उसके अंदर समा गया। वो दौलत के पीछे इतना अंधा हो गया था कि उसे अपने ही खून के रिश्ते को पहुंचाए जा रहे नुकसान का एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन उसके पिछले पापों का बोझ उस पर हावी हो गया। भूत की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। क्या वो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता था या बहुत देर हो चुकी थी? मृत्यु के परे। क्या हमारे कर्म मृत्यु के बाद भी गूंजते हैं? रवि की कहानी लालच की विनाशकारी शक्ति और एक मां के प्यार की स्थायी ताकत की एक रूह कंपा देने वाली याद दिलाती है। ये हमें मृत्यु के परे छिपे रहस्यों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। क्या इस जीवन में हमारे कर्मों के परिणाम मृत्यु के बाद भी होते हैं? और क्या हम सचमुच अपने चुनावों के परिणामों से बच सकते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु में भी? जवाब खुद आत्माओं के अस्तित्व की तरह रहस्य में डूबे हुए हैं, उन अनदेखी ताकतों की एक भयानक याद जो हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे बुरे सपनों में आती है।